हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हम आज पढ़ेंगे चंद्रवंश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे हैं कौन? सोमचंद्र। इनके बारे में पढ़ेंगे। सोमचंद्र के बारे में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। ठीक है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद का शासन 700 से 721 ईस्वी तक था। ठीक है। ब्रिटिश काल के लेखक एटकिंस ने सोमचंद का शासनकाल 935 ईस्वी के आसपास माना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रवंश की स्थापना थोरचंद ने की है। कब? 1216 में की थी। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने 685 से 700 ईस्वी ने थोरचंद में की है। किसने की है? सोमचंद ने। किसमें? इतने ईस्वी में 685 से 700 के बीच में। ठीक है। थोरचंद सोमचंद की 23वीं पीढ़ी में आया। मतलब आपको किसे मानना है? यूका ट्रिपल भी यही मानता है, लोक सेवा आयोग भी यही मानता है। किसे मानता है? सोमचंद को। जो सोमचंद है उसी से चंद्रवंश की स्थापना हुई है। आपको भी यही मानना और यही याद रखना है। अगला थोड़ा पढ़ते हैं हम। अगले बढ़ते हैं हम। सोमचंद इलाहाबाद के कहाँ का था? इलाहाबाद के जोशी नामक स्थान से था। कहाँ? जोशी नामक स्थान से बद्रीनाथ की यात्रा पर आया। इस समय यहाँ कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन था। सोमचंद ने ब्रह्मदेव की एकमात्र कन्या चंपा से विवाह कर लिया और अपनी रानी के नाम पर चंपावती नदी के किनारे चंपावत राज्य की स्थापना की। अब पूछा था चंपावत की स्थापना किसने की थी? चंपावत की स्थापना किसने की थी? तो आपको किसने बताना है? सोमचंद्र ने अपनी रानी चंपावती के नाम पर चंपावती नदी के किनारे चंपावत राज्य की स्थापना की थी या निर्माण किया था। राजा सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया था। कौन सा किला बनवाया था? याद रखना है, राजबुंगा का किला बनवाया था। चंद्रवंश के शासन कौन कौन थे? देखिए पढ़ते हैं। पहले थे सोमचंद, फिर आत्मचंद, पूरनचंद्र, इंद्रचंद, मसार चंद, सूर्यचंद, हमीर चंद। कुल मिलाकर 61 या 60 राजा, या कहीं कहीं 61 भी मिलेगा। आपको 60-61 याद रखना है दोनों में। तो यहाँ हमारे हमीर चंद का होगा, बीरचंद हो गए, वीरचंद हो गए, रूपचंद, करमचंद, चंद प्रथम, निर्भयचंद, नरचंद, जानकी चंद, रामचंद्र, विक्रमचंद्र, मेघचंद्र, ध्यानचंद्र, पर्वतचंद्र, थोरचंद्र, कल्याणचंद्र द्वितीय, त्रिलोकीचंद, डामरचंद, धर्मचंद, अभयचंद्र, गरुड़ज्ञानचंद्र, हरिहरचंद्र, उद्यानचंद्र, आत्मचंद, हरिचंद्र, विक्रमचंद्र, भारतीचंद, रतनचंद, कीर्तिचंद, प्रतापचंद, ताराचंद, मणिकचंद, कल्याणचंद, पूरनचंद, भीष्मचंद, चंद्र तृतीय, रुद्रचंद्र, लक्ष्मीचंद, दिलीपचंद, विजयचंद, त्रिमलचंद, बाज बहादुर चंद, उद्धवचंद, ज्ञानचंद्र, जगतचंद, देवीचंद, अजीतचंद, कल्याणचंद, चतुर्थ, दीपचंद, मोहनचंद, प्रद्युम्नचंद, शिवचंद, महेंद्रचंद। जो हमारा अंतिम राजा कौन था? महेंद्रचंद था, जिसे गोरखों ने पराजित करके उत्तराखंड पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1790 पे गोरखों ने क्या किया था? महेंद्रचंद को पराजित कर दिया था 1790 में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रवंश के प्रमुख राजा कौन कौन है। इंद्रचंद के बारे में पढ़ते हैं। इंद्रचंद चतुराया था। इसके समय में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन क्या होता था? रेशम उत्पादन और इसका निर्यात हुआ करता था। इसलिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। बीरचंद के बारे में पढ़ते हैं। 8वां राजा था। इसे बिलासी राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलासी राजा। ध्यान रखना। इसके समय खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था। बीरचंद पढ़ते हैं। बीरचंद को खस जाति का अंत का श्रेय जाता है। खस जाति का अंत किसने किया था? बीरचंद ने।
रूपचंद के बारे में देखते हैं। रूपचंद 10वां राजा था। इसे सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? रूपचंद ने। थोरचंद पढ़ते हैं। 23वां राजा था थोरचंद। इसे कुछ इतिहासकार हर्षदत्त जोशी, श्री फ्रेजर के अनुसार थोरचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक था। कौन कौन इतिहासकार मानता है? हर्षदत्त जोशी या फ्रेजर क्या मानते हैं? फ्रेजर क्या मानते हैं कि थोरचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक था। लेकिन ये चंद्रवंश की वंशावली में 23वां राजा था। क्या था? 23वां राजा था। बदियत पांडे भी यही कहते हैं कि थोरचंद ही शासक था। लेकिन मुख्य रूप से सोमचंद को हमें याद रखना पड़ेगा। जो चंद्रवंश का प्रथम राजा कौन था? सोमचंद था। चंद्रवंश की स्थापना भी सोमचंद ने की थी। अभयचंद 28वां राजा। ये चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेख में प्राप्त होती है। कभी कभार प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके बारे में उसके अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन है? अभयचंद्र है। कौन है? अभयचंद्र। आपको याद रखना है। इसके 2 प्रमुख लेख हैं। कौन कौन से लेख हैं इसके? एक है मालेश्वर जैन अभिलेख, पुत्र प्राप्ति हेतु है ये। दूसरा है चौकुनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख है। ठीक है, इसके 2 अभिलेख हैं, आपको याद रखना है। दोनों को अभिलेखों के नाम याद रखने हैं। मालेश्वर जैन अभिलेख पुत्र प्राप्ति हेतु है। चौकुनी बोरा मंदिर चमोली अभिलेख है। इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान किए जाने की घोषणा की थी। इसका पुत्र कौन था? ध्यान रखना है, ज्ञानचंद। किसका पुत्र था ज्ञानचंद्र? आपको याद रखना है कि अभयचंद्र का पुत्र कौन था? ज्ञानचंद्र। इसने इसके श्राद्ध के अवसर पर भूमिदान किए जाने की घोषणा की थी। ज्ञान गरुड़ चंद 29वां राजा था। यह चंद्रवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कौन? गरुड़ ज्ञानचंद्र। इसने ऐसी मान्यता है कि इसका राज चिन्ह भी क्या था? गरुड़ था। ठीक है, इसे गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। इसीलिए ज्ञानचंद के संबंध में दिल्ली के तुगलक वंश से थे। ज्ञानचंद के संबंध किससे थे? दिल्ली के तुगलक वंश से थे। वंश कर लेना, यहाँ पर अंश लिखा है, वंश कर लेना, वंश से थे। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। किसे? ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि। ठीक है, अगला है मजीरा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को ही श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। कौन से? मजीरा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को कहा गया है विजय ब्रह्म कहा गया है, याद रखना है। ठीक, अगला है भीष्मचंद 43वां राजा था। 1512 से 1530 तक शासन किया इसने। भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत स्थानांतरित कर अल्मोड़ा बनाई। मतलब इन्होंने अपनी चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी, जो 1560 में बनकर तैयार हुई थी। कब? 1560 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुई थी? इसके आने वाले राजा के। ठीक है, इसने अपनी राजधानी हस्तांतरित इनने की थी, मगर जो किला उला का निर्माण पूर्ण रूप से 1560 में निर्माण हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा में। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व स्थित है। इस किले का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया था। पूछा है खगमरा किला का निर्माण किसने करवाया था अल्मोड़ा में? भीष्मचंद ने। इसने भीष्मचंद ने। यह चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासन था। कौन? भीष्मचंद। चंपावत पर शासन करने वाला कौन था अंतिम? भीष्मचंद। क्योंकि इसने अपनी राजधानी का ट्रांसफर कहाँ कर दिया था? अल्मोड़ा में किया था। क्योंकि चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम राजा इसीलिए यही था, क्योंकि ये अपनी राजधानी लेकर अल्मोड़ा चले गया था। इसके बाद में जितने भी राजा रहे थे वो सब अल्मोड़ा में रहे थे। अगला हमारा राजा है कल्याण चंद तृतीय 44वां राजा था जी। इसके शासनकाल में चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा 1560, मैंने कहा था 1560 में बनकर पूर्ण हुई थी। इससे पहले मैंने बताया था आपको। इसके जो था कौन था? कल्याण चंद के समय में 1560 में राजधानी पूर्ण बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, भीष्मचंद ने इसकी योजना बनाई थी और राजधानी के हस्तांतरण की थी, लेकिन पूर्ण रूप से वहाँ पर जो काम धाम चलते रहा, उनके प्रोसेस चलते रहे, किला निर्माण होते रहा। पर पूर्ण कब बना? 1560 में। इसलिए पूर्ण बनकर कब तैयार हो गई थी? 1560 में। किसके शासनकाल में? कल्याण चंद के। अब काला पानी
गढ़ पिथौरागढ़ से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख है कि कल्याण चंद्र को महाराजाधिराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है इसे कल्याण चंद्र को। कल्याण चंद्र ने 1563 में अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कल्याण चंद्र ने ही 1563 में। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? कल्याण चंद्र ने। आपको याद रखना 1563 में। अगला है 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त कर इस किले में झंडा फहराया था और इस किले का नाम दिया था फोर्ट मोहरा नाम दिया था। जो लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? कल्याण चंद्र ने किया था। इसी में ये 1816 में अंग्रेजों ने अपना कब्जा स्थापित कर दिया और इसके नाम क्या रख दिया? फोर्ट मोहरा। ठीक है, क्या है? फोर्ट मोहरा नाम रख दिया गया था। रुद्रचंद 45 राजा था। ये अकबर का समकालीन था। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। जो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी आईने अकबरी, उसमें कुमाऊं को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसने अकबर की स्वतंत्रता स्वीकार की। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर का निर्माण कराया था। मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने कराया था। रुद्रचंद ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का पुनः स्थापित किया गया। उषा रुद्र गोदगया की रचना भी रुद्रचंद ने की थी। लक्ष्मीचंद 46वां राजा था। चंदों की वंशावली में इसे लक्ष्मीचंद या मनोदय काव्य में इसे लक्ष्मणचंद कहा गया है। इसके शासनकाल में बागनाथ मंदिर का निर्माण एवं पुराने जीर्णोद्धार मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। बाज बहादुर चंद 50वां राजा हुआ 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक। इसने बाजपुर नगर उधम सिंह नगर की स्थापना की। ठीक है, इसने कौन सी? बाजपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। इनने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। कल्याण चंद चतुर्थ 56वां राजा था 1730 से 1748। इसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंदोद्यम की रचना की थी। किसके समय? कल्याण चंद चतुर्थ के। दीपचंद 57वां राजा था। दीपचंद के दीवान हर्षदेव जोशी थे। कौन थे दीपचंद के दीवान? हर्षदेव जोशी थे। अगला राजा था मोहनचंद 58वां राजा था। इसने हर्षदेव जोशी को जेल में डाला था। दीपचंद ने ही हर्षदेव जोशी को जेल में डाला था या जेल में कैद कर दिया था। मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक राजा अल्मोड़ा पर आक्रमण की, थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं देखिए यहाँ पर, इसने यहाँ से देखिए। मोहनचंद के समय गढ़वाल के राजा ललित शाह अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया। हर्षदेव जोशी को कारागार में से मुक्त कर दिया। मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक कौन थे? ललित शाह। अल्मोड़ा पर आक्रमण किया। जो मोहनचंद के समय में किसने शासक वो आक्रमण किया था? ललित शाह ने। किस पर? अल्मोड़ा पर। ठीक है, इसी ने ही हर्षदेव जोशी को कारागार से मुक्त कर दिया। किसने? हर्षदेव जोशी ने। हर्षदेव जोशी को किसने किया मुक्त? ललित शाह ने। ठीक है, महनचंद्र, ये चंद्रवंश का अंतिम राजा था। कौन था? महनचंद्र चंद्रवंश का अंतिम राजा था, जिसे अंग्रेजों ने गोरखों ने 1790 में हरा दिया था और कुमाऊं पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने महनचंद को हवालबाग अल्मोड़ा में पराजित किया। कौन से युद्ध में? हवालबाग के युद्ध में पराजित किया था। हवालबाग कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने। इसे ही उत्तराखंड का विभीषण या देशद्रोही की संज्ञा दी गई है। किसे? हर्षदेव जोशी को। इस प्रकार कुमाऊं में चंद्रवंश का अंत हुआ। 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर गोरखों का शासन प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर एक ये प्रश्न है एक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अब मैं बताता हूँ पढ़कर। कुमाऊं में चंद्रवंश के संस्थापक किससे माना जाता है? थोरचंद को, सोमचंद को,
भीष्मचंद्र को, कल्याण चंद्र को। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कौन सा सही होगा। ये हमारा आज का चंद्रवंश था टॉपिक। कैसे लगे ये प्रश्न? यदि यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।